बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट पागल हो चुकी है और उसका आप लेवल सोच लें कि दुनिया में वो कितनी तबाही लाने वाली है। यानी अरबों के हिसाब से लोगों को मरवाने का प्लान है। वो क्या प्लान है? ट्रंप ने वो बेनकाब किया। ट्रंप ने कहा है, बहुत बड़े लेवल पर जाकर उसने बात कह दी है। उसने कहा इलेक्शन में 9 महीने रह गए हैं और 9 महीने बहुत ज़्यादा टाइम है। उससे पहले ये लोग तीसरी जंग अजीम छेड़ देंगे, क्योंकि सबसे बड़ा जो इनकी राह में रुकावट बनी हुई है यानी इस्टेब्लिशमेंट की, वो मैं बना हूं। उसने कहा कि आपको अंदाजा नहीं है कि कितनी बुरी सिचुएशन में इस वक्त दुनिया को ले आए हैं, और मेरा बहुत बड़ा इस वक्त ये अंदाजा है कि तीसरी जंग अजीम छेड़ देंगे और इलेक्शन से पहले ऐसी सूरत हाल बन जाएगी कि शायद उसके बाद दुनिया के अंदर तबाही के सिवा कुछ नहीं होगा। सिर्फ 9 महीने हैं इलेक्शन के अंदर, और आप यहां से अंदाजा कर लें कि ट्रंप ने अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट जो इस वक्त पागल हो चुकी हुई है, क्योंकि एक ऐसा बंदा इस वक्त, आप जरा सर्वे के रिजल्ट्स देखिए, ये वो रिजल्ट्स हैं जो अभी हतमी नहीं है। यानी आप ये देखें कि मीडिया के ऊपर अभी भी वहां पर लोग बता रहे हैं कि जी ट्रंप बहुत आगे जा रहा है और बाइडेन पीछे जा रहा, और जब से इसराइल की जंग शुरू हुई उसके बाद बाइडेन की रेटिंग गिरती जा रही है। ट्रंप आगे है, हर स्टेट में आगे है, हर जगह पर आगे, और उसके जीतने के वाज़ेह इम्कानात है। और छोड़िए सारी बातों को, आप सिर्फ ये देखें कि बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग कितनी है, 37%। यानी 37% सिर्फ अप्रूवल रेटिंग है कि 37% इसके इम्कानात है, उसके अलावा ये जीत नहीं सकता। तो आप यहां से अंदाजा कर लें कि अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट, अमेरिका के जर्नैलों को, उनकी एजेंसियों के लोगों को, उनकी फौज को, उनकी इस्टेब्लिशमेंट को, वो पागल हो चुके हुए हैं कि ट्रंप आ गया, उसने कहा था मैंने आगे जर्नैलों को नहीं छोड़ना। और याद रखिएगा ट्रंप का ये मामला कि ट्रंप दुनिया में कोई भी मुल्क हो जहां पर जो सिविलियंस होते हैं उनकी बजाय इस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री मजबूत होती है, वो उन मुल्कों को कतन पसंद नहीं करता और वो उनके साथ कोई ताल्लुकात नहीं रखता किसी तरह के भी, और वो वहां पर अपना इन्फ्लुएंस रखता है ताकि वहां पर सिविलियन राज हो। ये ट्रंप की है, क्योंकि अपने मुल्क के अंदर वहां पर उनकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की सूरत हाल थी कि आर्मी चीफ ने उसका कहना नहीं माना था आखिरी दिनों में। तो उसने कहा था मैं एक दफा इक़्तिदार में आ गया, मैं इनका जो हशर करूंगा इस एस्टैब्लिशमेंट का, ऐसा हशर करूंगा। और अवाम को उसने एक एक चीज खुलकर बताई कि किस तरह आपकी शारक तक पहुंचे हुए हैं, और सियासतदान आगे होते। जैसे उसने कहा कि बाइडेन तो सिर्फ एक मोहरा है, असल तो पीछे बैठकर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और ये सारे लोग कंट्रोल करते हैं बैठकर, तो मैं इनसे काबिल कबूल नहीं हूं। अब हो ये रहा है कि ये खतरनाक जो काम ट्रंप ने बताया है करने जा रहे हैं। देखिए, 2 ही सूरत हाल हो सकती है, या तो आप बंदा रास्ते से हटा दें, तो या फिर आप कोई जंग छेड़ दें। अब वो जंग जो है वो अमेरिका के अंदर तो नहीं लड़ी जा सकती, तो प्लान उनका ये है कि तीसरी जंग अजीम छेड़ दें। ट्रंप ने इस पर वाज़ेह कर दिया और वो ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी हुई है। सोचो वो कौन सी जंग है। अब देखिए, हुआ ये था कि आखिरी दफा कैनेडी जो प्रेसिडेंट था अमेरिका का, वो इसराइल के मफादात के खिलाफ जा रहा था, उसको हटा दिया और इसराइल जश्न मनाता है। अब सोचो, ट्रंप तो वो शख्स है जिसने इसराइल के लिए यरूशलेम को कैपिटल बना दिया, सारा कुछ, तो फिर इसराइल इसके खिलाफ क्यों अब हो रहा है? क्योंकि ट्रंप कह रहा है कि मैंने आकर सबसे पहले यूक्रेन की जंग बंद करनी है, मैंने ये हमास और इसराइल की जंग बंद करनी है। और कैसे बंद करनी है? कि मैं हथियार नहीं दूंगा और मैं उनको कहूंगा नहीं, हमने जंग करनी नहीं है। फिर ईरान वाले मामले पर जाकर मामला क्लियर करना है, पुतिन से मैंने मामला क्लियर करना है, सारी चीजें मैंने क्लियर करनी है और ये जंग खत्म करनी है। और उन ममालिक में जहां पर जो सियासतदान है उनकी जगह दूसरी एस्टैब्लिशमेंट बैठकर करती है, उनके लिए जो सारी पॉलिसी है मैंने रिवर्स कर देनी है। जब तक वहां पर रियल डेमोक्रेसी नहीं आती, जब तक वहां पर सही जमहूरियत नहीं आती, उनके साथ मेरे कोई ताल्लुकात नहीं रहेंगे। ये उसका 2 टोक फैसला है। देखिए, इंडिया के अंदर मिसाल के तौर पर अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो एस्टैब्लिशमेंट है वो मोदी खुद है और वो सिविलियन है वहां पर, या वहां पर ज्यादा से ज्यादा IB कुछ उसका रोल है। यानी वहां का जो आर्मी चीफ है या वहां की जो फौज है वो मोदी के आगे, वो मोदी को सल्यूट कर सकते हैं। मोदी अगर चाहे तो वो जो मर्जी उनके साथ करे, वो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं, ना वो कोई फैसला कर सकते हैं। वहां पर सिविलियन मजबूत है। तो इस तरह के जो ममालिक है उनके साथ ट्रंप के ताल्लुकात बड़े अच्छे। लेकिन जिन जगहों पर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट मजबूत है और सिविलियन वीक है, उनके लिए ट्रंप ने सारी पॉलिसी रिवर्स कर देनी है कि उनके साथ हमने ताल्लुकात बिल्कुल कम सतह पर रखने और इनको इग्नोर करना है वहां पर।
और वहां पर सही जमहूरियत लाने के लिए हमने रोल प्ले करना है। ये उसकी पॉलिसी है, क्योंकि वो कहता है कि हर मुल्क के अंदर जो पॉलिसी है, जो मदाखलत है, वो पीछे बैठकर जो चलाते हैं मिलिट्री कॉम्प्लेक्स के लोग। वो कहता है कि अमेरिका के अंदर क्या सूरत हाल हो रही है, ये जो जंग चल रही है, वो कह रहे सारी दुनिया को तबाह करने का मंसूबा है, क्योंकि बैठे हुए जर्नैल हैं या उनके जो फ्रंट मैन है वो बैठकर अमेरिका के अंदर ये प्लान करते हैं कि आज हमारा इनका चूंकि दिल नहीं भरता, यानी उनका कोई दिल नहीं भरा कि जी हमने अफगानिस्तान में जंग की है, हमने यूक्रेन में की है, इराक में की है, शाम में की है, यमन में की, अब गजा में कर रहे हैं। अब सोचे जरा कि गजा के अंदर ये जो जंग जारी है उसमें क्या सूरत हाल हो रही है, उसमें अरबों डॉलर्स का हथियार बिक रहे हैं ना, तो वो तो उनको फायदा है। और चाहे बाइडेन जो मर्जी कहता रहे, जर्नैल और सारे बैठकर मजे कर रहे हैं, पांचों घी में कॉन्ट्रैक्ट दिलवा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज को अपने खाते खा रहे हैं, वहां पर वो सारी सूरत हाल। वो कहता है मैंने आकर ये सारा काम खत्म करना है। अब हो क्या रहा है, ये जो इसने बात की, ये तीसरी जंग अज़ीम कैसे छिड़ने जा रही है। आप जरा सबसे पहले देखिए कि फॉरेन पॉलिसी का ये टिकर देखे तो आपको अंदाजा हो जाएगा बहुत सारी चीजें। अब फॉरेन पॉलिसी जो है, आप जानते हैं वो अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट और ये सारे लोग कंट्रोल करते हैं उनको। उन्होंने ग्राउंड तैयार करनी शुरू कर दी है। ग्राउंड क्या तैयार हो रही है कि चाइना के साथ अब हमने जंग करनी है, यही तो है वर्ल्ड वॉर 3। अब आपको समझ आई है कि ये क्या चीज है। देखिए मिसाल के तौर पर ये ग्लोबल टाइम्स ने क्या लिखा, उसने कहा है कि अमेरिकी एयरफोर्स का जो प्लान है कि रीऑर्गेनाइज करने का, तैयारियों का, चाइना के साथ जो जंग करने की तैयारी हो रही है, उसका जो प्लान है ये काम नहीं करेगा। चाइना ने इस आर्टिकल में पूरी तरह बताया है कि क्या सूरत हाल होने जा रही है, क्या मामला है। इसी तरह उसने इस आर्टिकल को भी देखिए, उसमें भी चाइना ने क्लियर कर दिया है कि यूक्रेन की जो लड़ाई है इसको वो एशिया तक लेकर आ रहे हैं और ये वर्ल्ड वार में बदलने जा रही है। अब जरा आप ट्रंप के बयानात को और चाइना के बयानात को और पुतिन के बयानात को मिला लें। पुतिन ने कहा कि हम दूसरी जंग अज़ीम से पहले जो डेट थे एग्जैक्टली वही है। ट्रंप कह रहे हैं यानी इस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह जंग छेड़ने जा रही है, क्योंकि वो ट्रंप को हरा नहीं सकते। देखिए ट्रंप को पहले तोशाखाना में फंसाया, वो नहीं फंस सका, इसको जेल दिलवा दी, वो बच गया। वहां पर इसको नाहल करवाना चाह, नहीं करे। फिर इसकी पार्टी को कहा कि इसको फारिग कर दे, -1 करना, वो भी नहीं वो हो पाया। फिर उसके बाद उन्होंने एक वहां पर जाली हमला करवाया था, उसका ट्रंप के ऊपर यानी अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट ने वो हमला करवाया और ट्रंप के ऊपर सारा नाम डाल दिया कि ट्रंप के सपोर्टर्स आए थे, उन्होंने सारा काम किया। असल में इनके अपने अंदर के बंदे थे जिन्होंने सारा काम किया, सिक्योरिटी सारी भाग गई। उस वक्त इनकी जो फोर्स थी, रेंजर्स थी, इनकी मिलिट्री थी, वो अहम शाहराहों से भागे, इनके लोग ट्रंप के सपोर्टर के साथ शामिल हो गए। फिर उसके बाद एक हमला करवा दी, वो सारा कुछ आप जानते। तो वो भी उसमें भी वो ट्रंप को फंसा नहीं पाए, वो कोशिश लगे हुए करें, लेकिन वहां पर चूंकि सारी कोर्ट्स मैनेज नहीं हो सकती चीजें नहीं, तो ट्रंप फिर भी आ गया और अवाम उसके साथ है और बड़ी तादाद में साथ है। अब उनकी एस्टैब्लिशमेंट को बात समझ नहीं आ रही कि हम ट्रंप को फारिग कैसे करें। अब ट्रंप के लिए तो सबसे ज्यादा गोल्डन चांस है, वो अवाम उसके साथ खड़ी हुई है और वो अवाम कह रही है कि हमने जंग करनी नहीं है, जो मर्जी हो जाए हमने नहीं जंग करनी, हमने नहीं करनी, जंग नहीं करनी, सवाल ही पैदा नहीं होता। इन जंगों से बाहर निकलो, क्योंकि जंगें होती हैं तो डॉलर्स दिए जाते हैं और डॉलर्स में बैठकर जर्नैल इनके पैसा खाते हैं, इनके बड़े बड़े लोग खाते हैं, इनके सियासतदान खाते हैं और इनको कठपुतली चाहिए होता है एस्टैब्लिशमेंट को, एक बाबा सा चाहिए होता है जो बाइडेन। वो उसके मजाक उड़ाता है कि जो बाइडेन एक पागल सा आदमी है, 80 साल का, इधर उधर देख रहा। आपने कई उसके क्लिप्स भी देखे होंगे कि यानी उसकी सेंसेस काम नहीं करती। तो वो कह रहे हैं कि इतने पागल के हाथ में मुल्क दे दिया, और ये बात वो बार बार कहता है कि असल में ये और इसके पीछे बैठी जो ताकतें हैं, लड़ाई तो उनके साथ है। अब असल में ट्रंप का इशारा जिस जानिब है वो चाइना के साथ ये तीसरी जंग अज़ीम छेड़ने का प्लान करे। कैसे स्टार्ट वो यहां से कर रहे हैं कि नेटो को उन्होंने मोबिलाइज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले स्ट्रेटजी क्या है कि नेटो से हमला करवाएंगे हम रशिया पर। यूके को जंग के लिए तैयार कर रहे हैं वो रशिया के साथ, और अमेरिका को यहां पर तैयार कर रहे हैं, जरा सोचिए, ईरान पर हमले के लिए, और साथ साथ अमेरिका को तैयार कर रहे हैं चाइना पर हमले के लिए। देखिए जापान ने और खासतौर पर साउथ कोरिया इन सबको तैयार कर लिया है। तो अमेरिका अगर यमन में नहीं जीत पा रहा तो फिर वो बाकी सतह पर क्या करेगा। अब आप जरा बात समझिए, जो एस्टैब्लिशमेंट है वहां पर वो असल में इजराइल है। तो उनके लिए क्या होगा कि अमेरिका जंग छेड़ दे, चाहे वो रशिया वाली साइड पर हो, चाइना वाली साइड पर हो, फलाना हो, तो मुझे मौका मिल जाए। देखिए एक मिसाल के तौर पर दुनिया के 80 ममालिक आपस में जंग करे,
सोचे हम लोगों ने अगर वर्ल्ड वॉर 2 देखी होती अपनी आंखों से, तो उस वक्त का सिनेरियो आप देख लें क्या था, आज क्या है। आप सोचे 80 से 100 ममालिक आपस में जंग करे, क्योंकि दुनिया दो हिस्सों में बंटनी है और बाकियों ने भी लेना पार्ट। जब जंग करे होंगे तो दुनिया की ट्रेड रुक रही होगी। ये यमन वाली जो आपको मिसाइल की सूरत हाल है, ये इस तरह के कम से कम 150 आपको डेली वाक़यात देखने को मिलेंगे। फिर चाइना हमला कर रहा है, अमेरिका हमला कर रहा है, ईरान हमला कर रहा है, यूक्रेन के ऊपर लड़ाई जारी है, रूस हमला कर रहा है, यूरोप हमला कर रहा है, चाइना कर रहा है, कनाडा कर रहा है, सारे लड़ रहे हैं एक दूसरे से। इंडिया पाकिस्तान से भी लड़ रहा है, अफगानिस्तान भी किसी ना किसी से लड़ रहा है, सारे एक दूसरे से लड़ रहे हैं। उधर नॉर्थ कोरिया भी कूद पड़ेगा। जब ये सूरत हाल होगी तो बताइए, आपको इलॉन मस्क की वो बात याद नहीं आएगी? उसने कहा मुझे मौत से डर नहीं लगता, ये क्योंकि मुझे रियलिटी पता चल चुकी है दुनिया की, अब हो क्या रहा है। उसने कहा जब मैं इस दुनिया से चला जाता हूँ तो मैं बड़े सुकून में आऊँगा। कम से कम ये जो मौत है ये आपको रिलीफ देती है। आप इस दुनिया से चले जाते हैं, आपको सुकून मिलता है। उसने पूछा गया कि बताओ तुम खुश नहीं हो, तुम इतने अमीर तरीन इंसान। उसने कहा मैं कभी था, क्योंकि ये दौलत जो है वो सब कुछ है, सुकून नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनकी ज़ाती ज़िंदगियों में हमसे ज़्यादा कम से कम सुकून में है। जो पाकिस्तान का हाल है उससे तो ज़्यादा वो सुकून में, लेकिन वो पीछे देख रहे हैं कि दुनिया में ये तीसरी जंग अज़ीम छेड़े हैं, लोग मर रहे हैं, ये लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लें कि इस सारे मामले के अंदर इतनी तबाहकुन सूरत हाल पैदा हो गई है कि ये प्लान कर रहे हैं कि हमने जंगें छेड़नी है। सिर्फ वजह ये है कि अगर यहाँ पर ट्रंप लेट से आता है, उसे अगर पहला काम क्या करना है, उसने कहना है कि भाई बात ये है कि हमने इजराइल को हथियार नहीं देने, हमने इजराइल को चीज़ें नहीं देनी, दैट्स इट। सबसे पहले काम होगा, जंग वैसे ही बंद हो जाएगी। तो बताइए इजराइल जो 2000 साल से वेट कर रहा है, क्या वो चुप कर जाएगा? वो कहेगा इतनी आसानी से कि वाह 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 ठीक है। ट्रंप कभी उनका लाडला हुआ करता था, और अब वो कह रहा है कि ट्रंप चूंकि जंगों का माहौल है और जो जंग रोकने की कोशिश करेगा ये उसको छोड़ेंगे नहीं। सो लिहाजा अब इन्होंने प्लान ये किया है कि चाइना के साथ लड़ाई करनी है, ईरान के साथ, और मजे की बात है उसका आउटकम ये होगा कि अमेरिका की तहस नहस हो जाएगी, तितर बितर हो जाएगा अमेरिका, यानी तितर बितर हो जाएगा अमेरिका, और ऐसी तबाही आएगी कि तारीख में हमने कभी नहीं देखी होगी, और अपना मुल्क बचाना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। और इस दफ़ा जो देखिए सूरत हाल होगी, वो अभी तक तो आपने किसी और मुल्क के ऊपर जाकर किसी और यानी रीजन में जाकर जंग लड़ी है, ये जंग फिर अमेरिका में लड़ी जाएगी। उधर आप सोचो नॉर्थ कोरिया ने कहा मैंने मिसाइल वाशिंगटन मारने हैं। सोचो चाइना से जब आपकी लड़ाई होगी तो चाइना के पास जो हथियार और टेक्नोलॉजी है उसने तो अमेरिका का सिस्टम जैम करना है ना। अमेरिका के अंदर उसने लाइट भेजनी है, शट डाउन करनी है, वहाँ हमले करने हैं, और रूस ने हमला अमेरिका करना है। तो ये खित्ते के अंदर तो नहीं ना जंग लगने वाली। तो ये तीसरी जंग अज़ीम, देखिए एक बात समझिए, ये तकरीबन शुरू हो चुकी हुई है, हम इस पर जो मर्जी कहें। चाइना जब तक, याद रखिएगा चाइना की एक पॉलिसी होती है कि जब तक आखिरी लम्हात नहीं आ जाते चाइना कभी जंग की बात नहीं करता। तो चाइना ने अगर इस वक्त जंग की बात की और ये सारी सूरत हाल का कहा है तो समझ लें फिर मामला काफ़ी हद तक ख़राब है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर ले कि टकर कार्सन ये जो बंदा है ये वॉक्स न्यूज़ पर पहले काम करता था, इसको फारिग कर दिया है, यानी इसको फारिग कर दिया, इसको यूट्यूब हर जगह से इस बंदे को फारिग किया था। फिर क्या हुआ, इसको इलॉन मस्क ने जगह दी एक्स के ऊपर। अब ये इस वक्त मॉस्को पहुंचा हुआ है और पुतिन का इंटरव्यू करना चाहता है, और उसने ये इंटरव्यू कर दिया तो दुनिया बुरी हिलकर रह जाएगी, क्योंकि उसने वो सवालात करने, ये भी अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है, ये तमाम ताकतों के खिलाफ है। उसने वो भयानक सच सामने लेकर आया है कि दुनिया के रोंगटे खड़े हो गए। अब हुआ ये है कि इसको कहा गया था पहले कि तुमने किसी सूरत नहीं जाना, 2021 के बाद इसको कहा गया था कि तुमने रूस नहीं जाना, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। अब ये चला गया है, और अगर वहाँ इंटरव्यू हो जाता तो कह रहे हैं कि इसको वापस अमेरिका नहीं आने देना। यानी आप अंदाज़ा कर ले उनकी इस्टेब्लिशमेंट की सूरत है। तो इस्टेब्लिशमेंट को पसंद करते, ट्रंप आ गया तो समझ ले इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक मोहरा जो है वो खड़ा हो जाएगा। और ट्रंप ने हर उस मुल्क जहाँ पर सियासतदान कमज़ोर है तो पीछे इस्टेब्लिशमेंट मजबूत है, उनके लिए तो पॉलिसी चेंज कर देनी और उनके साथ ताल्लुकात को डिफरेंट सतह पर ले जाना है। तो इस सूरत हाल में बल्कि वो उन ममालिक के अंदर वो कोशिश करेगा कि मैं जमहूरियत बहाल करूँ। तो लिहाजा उसकी पॉलिसी बड़ी क्लियर है, और वो ये कह रहा है कि मैं आ गया तो सारी पॉलिसी बदल जाएगी, लिहाजा मुझे ना लाने का जो सिलसिला है वो इनके दिमागों पर है, और ये कुछ भी कर सकते हैं। देखिए तोशा खाना में नहीं फंसा सके उसको। सबसे पहले ट्रंप को नाहल करवाना था, एक जगह से करवाया। वहाँ पर इस तरह नहीं होता कि आप नाहल हो तो पूरे नाहल हो, वहाँ पर स्टेट टू स्टेट होता है। नाहल हो उसको जेल भेजना था,
उसकी पार्टी बैन करनी थी और फिर उसकी पार्टी को कहा कि -1 कर दो। फिर उसके खिलाफ तोशाखाना से लेकर उसकी ज़ाती ज़िंदगी पर, उसकी बीवी के हवाले से ऐसे ऐसे केसेस के फलाने के साथ उसने ये किया, फलाने के साथ उसने ये किया। यानी आप करते करते आप अंदाज़ा कर ले, जजों से फैसले किसी जगह करवाए जा रहे हैं उसके खिलाफ, लेकिन बहुत सारे जज भी खड़े हो गए कि भाई हमने नहीं फैसले करने। वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हो गए कि भाई हमने ये काम नहीं करना। इसीलिए तो अभी तक ट्रंप बचा हुआ है। तो इस सारे मामले पर ट्रंप ने ये जो बात की है वो बिल्कुल क्लियर है कि ये तीसरी जंग अज़ीम छेड़ने वाले हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।